जी जनाब, अब हमारे पास है चैप्टर 29 पार्ट 2 का जो है ना प्रैक्टिस। पहली प्रैक्टिस हमारे पास है जी। खरी में मानन फ्योन, खरीम कहते हैं तस्वीर को। खरी में मानन फ्योन तस्वीर के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ होगी सो खुला नीचे से मुंतखब करके नौ से वो लगाएं कि तस्वीर के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ नीचे से मुंतखब करें और लगाएं। नीचे अल्फाज लिखे हुए हैं जी। तस्वीर के मुताबिक आपने लगाना है। जैसे पहला है वज़न तोलना, नहीं पहला क्या हमारे पास जी वज़न कर, नहीं वज़न करना नहीं है, ये पहला हमारे पास तराजू पर रखना। दूसरा हमारे पास है वज़न करना। तीसरा हमारे पास है जी पार्सल भेजना। चौथा हमारे पास है पार्सल रिसीव करना। अब ये आपने तलाश करना है कि इन चारों में से कौन सा लफ्ज़ आप लगाएंगे। ठीक है जी। अब नीचे आते हैं प्रैक्टिस 2 के ऊपर। ग्रामर के रूल के नीचे प्रैक्टिस 2 दी होगी। प्रैक्टिस 2 हमारे पास है जी। थाम है मुंजंग, थाम कहते हैं मुदरजा झैल, मुंजंग का मतलब होता है सेंटेंस जुमला। थाम मुंजंग इो जेल मुंजंग मुदरजा झैल जुमलों का दुरुस्त रिस्पॉन्डिंग जुमला सेंटेंस छाजा तलाश करके यंगरासियो मिलाएं मैच करें कि मुदरजा झैल जुमलों का जो दुरुस्त रिस्पॉन्डिंग सेंटेंस है यानी दुरुस्त जवाब है उसे तलाश करें और आपस में मिलाएं। अब यहाँ पर 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, सामने भी 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आपने देखना है कि पहला जो सेंटेंस है इन चारों में से उसका कौन सा जवाब है, उसके साथ आपने अटैच कर देना इसको। जैसे एक नंबर हमारे पास है जी बुगर छयामिदा, मुगे कहते हैं वज़न को, छेदा का मतलब होता है वज़न करना तोलना। मुगर छयामिदा वज़न करना चाहता हूँ, वज़न तोलना चाहता हूँ। सामने 4 जवाब लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप तलाश करेंगे कि कौन सा जवाब दुरुस्त है, इसका मुताबिक दुरुस्त जुमला है। तो आपने क्या करना है कि सीधी लाइन ड्रॉ करके आपस में मिला देना है। इसी तरह दूसरा हमारे पास है उफ्यो कुछ सुविधा। उफ्यो कहते हैं डाक टिकट को, अन का मतलब होता है ना या नहीं। अन कुछ सुविधा नहीं लगा हुआ, इस पर डाक टिकट नहीं लगा हुआ। जो दुरुस्त जवाब आप समझते हैं उसके साथ मिला देना है इसको। तीसरा चिकम थुरो खामन अंदे मिदा, चिकम का मतलब होता है अभी, तुरो खाता का मतलब होता है अंदर दाखिल होना, अंदर जाना। चिकम थुरो खामन अंधे मिदा, अब अंधे दा इसके बारे में बताया था आपको कि नॉट अलाउड, इजाज़त ना होना। चिकम थुरो खामन अंधे मिदा, अभी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, अभी अंदर जा नहीं सकते। जो दुरुस्त जवाब लगता है आपको उसके साथ मिला देना है। चौथा फोनेन सरामी छूसो, भेजने वाले आदमी का पता एड्रेस ऑप्शमिदा नहीं है कि भेजने वाले आदमी का एड्रेस नहीं लिखा हुआ नहीं है। जो दुरुस्त जवाब है आपने उसके साथ इसको मिला देना है। उम्मीद है आप कर लेंगे जी। आगे आते हैं मैं जी, वो नीचे कह रहा है कि क्या आप और स्टडी करना चाहते हैं, थोड़ी सी छोटी सी एक और प्रैक्टिस है। अब नीचे लिखा हुआ है जी कि विशिप्य का इस्तेमाल करें। चिकम ही जुंगिदा, चिकम का मतलब होता है अभी, ही कहते हैं मीटिंग को, चिकम ही जुंगिदा। अब चिकम अभी ही जुंगिदा अभी मीटिंग में है, किसी के बारे में बात हो रही है कि चिकम ही जुंगिदा अभी मीटिंग में है। योगी सो यहाँ पर छामशी मन थोड़ा सा, योगी का मतलब हो गया यहाँ, योगी सो यहाँ पर छामशी मन थोड़ी देर, थोड़ा सा। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इंतज़ार करें। इंतज़ार के लिए वर्ब इस्तेमाल करते हैं खिदारी दा, इंतज़ार करना। डिक्शनरी फॉर्म ख़त्म करेंगे, दा को ड्रॉप कर देंगे तो खिदारी, इसका पश्चिम नहीं है, उसके आगे आप क्या लगा देंगे, शिपशियो। फिर उसके बाद दूसरा ईगो छंगसो का, ईगो इस जगह, छंगसो कहते हैं सफाई को, ईगो छंगसो का कन्ना म्योन, इस जगह की सफाई ख़त्म हो गई है अगर, म्योन का मतलब होता है अगर। ईगोत ये जगह, छंगसो सफाई, कन्ना फिनिश ख़त्म, म्योन अगर। ईगो छंगसो का कन्ना म्यान, अगर इस जगह की सफाई ख़त्म हो गई है। इल्छंग शिकतांग रो, इल्छंग पहली मंजिल, शिकतांग रेस्टोरेंट, इल्छंग शिकतांग रो पहली मंजिल रेस्टोरेंट की तरफ। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, चले जाएं। अब खा दा जाना, दा को ड्रॉप कर देंगे, पीछे रह गया खा, बगैर पश्चिम के, इसलिए क्या लगाएंगे, शिपशियो, खा शिपशियो जाएं कि अगर इस जगह की सफाई ख़त्म हो गई है तो पहली मंजिल रेस्टोरेंट की तरफ चले जाएं। उससे के नीचे हमारे पास है जी हलदम, हलदम होता है एक्टिविटी। फ्योरुल फोगो मालूमात को देखकर, फोगी छोरम मिसाल की तरह, इयागी बातचीत हेबो से करें। फ्योरुल फोगो मालूमात को देखकर, फोगी छोरम इयागी हेबो से मिसाल की तरह बातचीत करें। अब मालूमात देखते हैं जी। सबसे पहले लिखा हुआ है चियाक, चियाक का मतलब होता है डेस्टिनेशन, एरिया, इलाका। आगे लिखा हुआ है खुच्चे थकब, EMS एक्सप्रेस मेल सर्विस। फिर आगे लिखा हुआ है फुथंगू फ्योन, नॉर्मल डाक, आम डाक, नॉर्मल डाक। अब मुआजना किया गया है कि कौन सी जगह पे कौन सी सर्विस कितने दिन लगाती है। सबसे पहले जी छुंगू वियतनाम, चाइना और वियतनाम।
एक्सप्रेस मेल सर्विस यानी EMS के ज़रिए 2 से 3 दिन, जबकि नॉर्मल डाक 5 दिन। फिर है थेगुक फिलीपीन, थाईलैंड और फिलीपीन, EMS 3 से 4 दिन, जबकि नॉर्मल डाक 7 दिन। इंडोनेशिया श्रीलंका, EMS 5 से 6 दिन, जबकि नॉर्मल डाक 10 दिन। अब नीचे उसने क्या किया है कि आपको मिसाल बना के दी है कि ताकि आप इस तरह आपस में बातचीत कर सकें। होगी एग्जांपल हमारे पास है, ये मैरी क्रिसमस लिखा हुआ है, ये कार्ड है, बेसिकली क्रिसमस कार्ड है, लिखा हुआ है छुंगुक, यानी ये कार्ड चाइना की तरफ भेजना है। तो छुंगुक रो खाद फोने या गो, पहला आदमी क्या कह रहा है, छुंगुक रो चाइना की तरफ खाद कार्ड फोने होता है भेजना, रियोगो आधा का मतलब होता है इरादा करना, प्लानिंग करना। छुंगुक रो खाद फोने या गो, मेरा चाइना की तरफ कार्ड भेजने का इरादा है, तो सिंपल भेजना चाहता हूँ ना। दूसरा आदमी कह रहा है खादर छाउल विये, कार्ड को तराजू के ऊपर, खाद हो गया कार्ड, छाउल तराजू विये ऊपर। उल्लियो दो शिप्शियो, उल्लियो नोथा होता है ऊपर रखना, उस शिप्शियो होगा रिक्वेस्ट लैंडिंग, उल्लियो दो शिप्शियो ऊपर रखें। छुंगू का जी चाइना तक, उल्माना कितना वक्त, खुल्यो लगेगा, चाइना तक कितना वक्त लगेगा। चित्कप EMS यानी एक्सप्रेस मेल सर्विस, ये सो शामिल खुली गो 2 से 3 दिन लगेंगे। क्यों ये कह रहे हैं, क्योंकि ऊपर जैसे हम जाते हैं यहाँ पर चुंगुक वियतनाम, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके मुताबिक 2 से 3 दिन, नॉर्मल डाक 5 दिन। तो कह रहे हैं खुचित्कप EMS एक्सप्रेस मेल सर्विस 2 से 3 दिन खुली गो लगेंगे, और उत्थम उफ्योन नॉर्मल डाक ओइल छमदो तकरीबन 5 दिन खोली विदा लगेंगे। फिर पहला आदमी कह रहा है क्रोम, फिर कब उफ्योन रो, फिर एक्सप्रेस मेल के ज़रिए हेचू से भेज दें, यानी फिर इसको एक्सप्रेस सर्विस के ज़रिए भेज दें, EMS के ज़रिए भेज दें, बुक कर दें। ये था जी हमारे पास। अब उसी के नीचे हमारे पास दिया हुआ है जी 4 बनाए हुए हैं उन्होंने। पहला है ख़त थाईलैंड, दूसरा है पोस्ट कार्ड वियतनाम, फिर है क्रिसमस कार्ड इंडोनेशिया, फिर है जी पार्सल पैकेज श्रीलंका। सबको आपने खुद बनाना है जी। तरीका मैं आपको बता देता हूँ। हम क्या करते हैं कि जो एक हमारे पास है ना उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है जी थेगुक थाईलैंड, थाईलैंड क्या उन्होंने भेजना है जी ख़त, थाईलैंड को ख़त भेजना चाह रहे हैं। हम क्या करते हैं कि वापस ये सारा देखते हैं। अब ख़त को कहते हैं फ्यंजी, थेगुक हो गया थाईलैंड। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इस लफ्ज़ ख़त को याद रखना है आपने, फ्यंजी फिर थेगुक हो गया थाईलैंड। यहाँ पे ऊपर आते हैं, यहाँ पर लिखा है चुंगुक रो। अब चुंगुक की जगह आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, थेगुक, बाकी सारा वही रहेगा कि थेगुक रो। आगे खाद है, कार्ड की जगह क्या हो जाएगा, फ्यंजी, फ्यंजी रल फोने रिया गोयो। सिर्फ मुल्क का नाम चेंज करना है और जो चीज़ सेंड कर रहे हैं उसको चेंज करना है आपने। तो थेगुक रो फ्यंजी रल फोने रिया गोयो, मैं थाईलैंड की तरफ ख़त भेजना चाहता हूँ। दूसरा आदमी अब यहाँ पर कह रहा है खाद, तो इसको हम ख़त्म करके इसकी जगह क्या लिखेंगे, फ्यंजी, फ्यंजी रल छाउल लिए 2 शिप्शियो के ख़त को तराजू के ऊपर रखें। कल आदमी अब चुंगू का इसको काट के क्या लिख देंगे, थेगुक, जहाँ पर थेगुका जी उल्माना खुले हो, थाईलैंड तक कितना वक्त लगेगा। फिर वाला आदमी खुचित कप EMS एक्सप्रेस मेल सर्विस। अब यहाँ पर 2-3 दिन लिखा हुआ है ना, लेकिन हम क्या करते हैं कि ऊपर देख लेते हैं। थाईलैंड, थाईलैंड के लिए हमारे पास है जी 3 से 4 दिन, जबकि नॉर्मल डाक 7 दिन। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं खुचित कपन EMS सम इसो साइल, यानी 2-3 को ख़त्म करके 3-4 कर देना है। सम इसो साइल खुली गो 3 से 4 दिन लगेंगे, और फुतम रूपियन नॉर्मल डाक, यहाँ पर 5 लिखा है उसको ख़त्म करके यहाँ पे 7 लिख देंगे। तो छिल छंदो खुली मिदा तकरीबन 7 दिन लगेंगे, यानी EMS 3 से 4 दिन, नॉर्मल डाक 7 दिन लगेंगे। क्रोम थुक्को बुफन रही चुसे हो, फिर EMS के ज़रिए भेज दें। तो ये था ये हमारे पास। बाकी सारा आपने खुद करना है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। सिर्फ मुल्क का नाम चेंज करना है, फिर उस चीज़ का नाम जो सेंड कर रहे हैं वो चेंज करना है, और फिर जो टाइम लगता है उसे आपने चेंज करना है। आगे हमारे पास जी छंगो इन्फॉर्मेशन। अब खुच्चे थक उफ्योन सर्विस, खुच्चे कहते हैं इंटरनेशनल को, थकब होता है एक्सप्रेस, उफ्योन सर्विस मेल सर्विस, इंटरनेशनल एक्सप्रेस मेल सर्विस। सिंपल इसका मतलब होता है एक्सप्रेस मेल सर्विस। कोरिया के अंदर से आप एक्सप्रेस मेल सर्विस के ज़रिए, यानी जो सर्विस है इसके ज़रिए आप 150 ममालिक के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स, कपड़े, किताबें, कॉस्मेटिक्स, इसकी तरह की चीज़ें जो होती हैं वो तकरीबन 150 ममालिक में भेज सकते हैं। आम नॉर्मल डाक की निस्बत ये बहुत जल्दी पहुंचती हैं। अगर नॉर्मल डाक तकरीबन जो है ना 10 से 15 दिन लगते हैं, तो ये सर्विस आपको तकरीबन 4 से 5 दिन के अंदर अंदर
आपकी जो डेस्टिनेशन होती है वहाँ पर भी आपकी चीज़ को, पार्सल को पहुँचा देते हैं। तो अब इसके अंदर ये होता है कि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन ये है कि तेज़ रफ्तारी के साथ और सेफ्टी के साथ आपका सामान या आपकी जो भी चीज़ है वो आपके मुतल्लिका मंजिल पर पहुंचा दी जाती है। अब इसमें ख़ास चीज़ जो आपके याद करने की वो ये है कि क्या चीज़ भेज सकते हैं और क्या नहीं भेज सकते। यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है फोनेल्सु इन्नन मुल्फुम। होने का मतलब होता है भेजना। फोनेल्सु इन्नन मुल्फुम, भेजे जा सकने वाली अशिया। कैसी अशिया जिनको आप भेज सकते हैं, उनमें क्या है जी, फ्यंजी ख़त, सोरियो डॉक्यूमेंट्स, और कपड़े, छः किताबें, हाजम फुम कॉस्मेटिक्स, ये वो अशिया जिन्हें आप भेज सकते हैं। उसी के नीचे आप देखें लिखा हुआ है कि फोनेल्स ओमनन मुल्फुम। फोनेल्स ओमनन मुल्फुम का मतलब हो गया ऐसी अशिया जिनको आप EMS के ज़रिए नहीं भेज सकते। उनमें क्या क्या है जी, अमशिंग मोल, फूड, खाने वाली अशिया। हानियाक, हानियाक का मतलब होता है चाइनीज़ दवाइयाँ, हर्बल दवाइयाँ, यानी जो हिकमत की दवाइयाँ होती हैं। फिर उसके बाद है थुमुल्यू, जानवर, चिमुल्यू, पौधे, हुक्बल सांग, खायुन सांग, मुलछित, धमाका खेज़ या आतिशगीर मादे, ऐसी चीज़ें जिनको आग लग सकती है या धमाके से फट सकती हैं। फिर उसके बाद है कुमान तुम की खुमसो, सोने चांदी के जेवरात वगैरह। फिर उसके बाद है शिनियों खाद, क्रेडिट कार्ड। फिर है जी हंगम, कैश, ब्रैकेट में लिखा हुआ है छिपे थुमजान, करेंसी नोट या सिक्के। फिर है योहिंजा, योहिंजा होता है योहिंजा सुफ्यो, ट्रैवलर चेक्स। योहिंजा कहते हैं ट्रैवलर को, सुफ्यो कहते हैं चेक को, तो योहिंजा सुफ्यो ट्रैवलर चेक्स। फिर है हांगोंगवान, हांगोंगवान होता है जी बोर्डिंग पास, एयरलाइन टिकट के बोर्डिंग पास। ये चीज़ें वो हैं जो आप EMS के ज़रिए नहीं भेज सकते। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रैक्टिस समझ आई होगी। जी, अब आते हैं जी EPS टॉपिक लिस्टिंग की तरफ। EPS टॉपिक तिक्की। तिक्की का मतलब होता है लिस्टिंग। 1 से लेकर 2 तक थाम खरीमुल फोगो, मुदरजा झैल तस्वीर को देखकर अलमाजुम थेदाब दुरुस्त जवाब खुरशिशो मुंतखब करें। अब सवाल नंबर 1 हमारे पास है जी, एक तस्वीर बनी है, आगे सवाल है ईगोसन मोइशमी का ये क्या है। अब 4 ऑप्शन बारी बारी बोले जाएंगे, इल, ई, सामसा। आपने गौर से सुनना है किस ऑप्शन पे उसने कहा है ख़त। ख़त, अब आपको वोकैबुलरी पीछे बता दी गई है कि ख़त को क्या कहते हैं। इसी तरह सवाल नंबर 2 हमारे पास है जी, सवाल नंबर 2 में तस्वीर में क्या कर रहा है, वज़न कर रहा है। तो सवाल चिगम मौसल हमिका, चिगम अभी, मौसल क्या, हा होता है करना, हमिका कर रहा है, चिगम मौसल हमिका अभी क्या कर रहा है, यानी ये कोई भी शख्स जो है ये भी क्या कर रहा है, वज़न कर रहा है। अब पीछे आपको बता दिया गया वज़न करने को क्या कहते हैं, 1 2 3 4 इरी समसा, ये बोला जाएगा, आपने वो से सुनना है कि किस ऑप्शन पे उसने क्या है वज़न कर रहा है। फिर उसके बाद है जी 3 से लेकर 5 तक ईगिल तिक्को, डायलॉग सुनकर चिल्मु ने अलमाजन थेदाब, सवालात के दुरुस्त जवाब को मुंतखब खुरशिशो मुंतखब करें। डायलॉग सुनकर सवाल का दुरुस्त जवाब मुंतखब करें। अब सवाल ये किस तरह के हैं कि सवाल लिखा हुआ आएगा, बोला नहीं जाएगा, आपने ख़ुद पढ़ना है। इस तरह के सवालों को हल करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि पहले आप सवाल पढ़ लें। तो सवाल क्या हमारे पास, योगिनन ओदिमिका, सवाल नंबर 3 है योगिनन ओदिमिका। इसका एक ही मतलब होता है कि ये कौन सी जगह है। अब हमें कैसे पता लगेगा, जब हम 2 लोगों की गुफ्तगू को सुनेंगे, बातचीत सुनेंगे, तो फिर हमें पता लगेगा। अब 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, याकूब फार्मेसी मेडिकल स्टोर, ओनेंग बैंक, फिक्वा जाम डिपार्टमेंटल स्टोर, ऊछे गुड पोस्ट ऑफिस। जब आप सुनेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि ये कौन सी जगह है। सवाल नंबर 4, नमजा नन वे योगी है वस्मिका, नमजा मर्द वे क्यों, योगी है यहाँ, वस्मिका आया, मर्द यहाँ क्यों आया है। अब जब हम डायलॉग को सुनेंगे तो फिर हमें पता लगेगा, पहले फ्यंजिल फोनेरिया को वस्मिदा, ख़त पोस्ट करने के लिए आया, ख़त भेजने के लिए आया है। दूसरा थिक पे फादा या हिस्सो वस्मिदा, कि पार्सल रिसीव कर रहे हैं इसलिए आया है। तीसरा योजल मन्ना को शिपोसो वस्मिदा, औरत से मिलने के लिए आया है। चौथा थिकबे बुलफोम छंदल हारियों को वासमिदा, कि डिलीवरी का सामान देने के लिए आया, पहुंचाने, यानी थिकबे बुलफोम हो गया पार्सल पैकेज, छंदल आदा होता है पहुंचाना, डिलीवर करना, छंदल हारियों को वासमिदा डिलीवर करने आया है, पहुंचाने आया है। सवाल नंबर 5, वियतनाम रो, वियतनाम की तरफ, योप्सो पोस्ट कार्ड, फोनेलते भेजते वक्त, खुच्चे थुकब EMS म्योचिल खुली मिका, कितने दिन लगते हैं। कि वियतनाम की तरफ पोस्ट कार्ड भेजते वक्त EMS के ज़रिए कितने दिन लगते हैं। जब हम डायलॉग को सुनेंगे तो फिर हमें पता लगेगा कि 3 4 7 या 10 दिन। ये थी हमारे पास जी लिस्टिंग। इसके बाद हमारे पास है जी एक्सटेंडेड लिस्टिंग।
एक्सटेंडेड लिस्टिंग का हमारे पास देखते हैं जी क्या है। एक्सटेंडेड लिस्टिंग के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही सवाल है। चल तिको अच्छी तरह सुनकर ईओ जिनन मल लो आलमाजों को सुन कोशिश अच्छी तरह सुने और जो जवाब दुरुस्त है, जो वजाहत दुरुस्त है मुंतखब करें। यानी सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो बोला जा रहा है उसे आपने खुद सुनना है, वो लिखा हुआ नहीं आएगा। 4 जवाब लिखे हुए हैं, जो दुरुस्त रिस्पॉन्डिंग सेंटेंस है उस सवाल के मुताबिक या उस सेंटेंस के मुताबिक उसे आपने तलाश करना है। इसकी लिस्टिंग में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूँगा। ठीक हो गया जी, ये थी जी लिस्टिंग। आगे आते हैं ये रीडिंग की तरफ। ईपीएस टॉपिक रीडिंग 1 से लेकर 2 तक। थाम क्रीमुल फ़ोगो तस्वीर को देखकर मानन मुंजंग दुरुस्त जुमला खुरशिप्शो मुंतखब करें। कि पहले 2 सवाल तस्वीरों वाले हैं। अब सवाल नंबर 1 है जी, एक तस्वीर है, लिखा हुआ है ईमेल। अब आपने देखना है कि कौन सा जवाब दुरुस्त है। दूसरा सवाल हमारे पास है जी थोंगजंग छुंगनी। अब तस्वीर देखें, थोंगजंग छुंगनी। अब इस चैप्टर में तो इस बारे में नहीं आया, लेकिन पिछले चैप्टर में था। बैंक स्टेटमेंट यानी जो बैंक बुक अपडेट होता है उसे थोंगजंग छुंगनी कहते हैं। आपने चारों ऑप्शन में से मैच करना है कि कौन सा जवाब दुरुस्त है। उसी के नीचे आते हैं जी। नीचे हमारे पास है जी 3 से लेकर 5 तक। फिंखा ने तुरो खाजांग अलमाजंग सुल खोशिप्शो। अब खाली जगह में जो लफ्ज़ लगेगा मुंतखब करें। सवाल नंबर 3 खा फ्यंजिर ख़त। फ्यंजी कहते हैं ख़त को। स्पेस खाली जगह है यो, स्पेस खाली जगह चाहता हूँ। ये खंचो है यहाँ करीब पूछे को किसो पोस्ट ऑफिस है, क्वेश्चन मार्क है। तो क्या यहाँ करीब पोस्ट ऑफिस है। फ्यंजिर ख़त खाली जगह है यो, खाली जगह चाहता हूँ। ई खंचो है उच्छे को किसो, क्या यहाँ करीब पोस्ट ऑफिस है ना। ई खंचो है यहाँ करीब उपको नहीं है। चिया चल याक चूगरो खाया यो। ई खंचो उपको यहाँ करीब नहीं है। चिया चल याक चूगरो खाया यो। सब स्टेशन की तरफ जाना होगा या जाना पड़ेगा। अब 4 ऑप्शन है जी। पहला हादिर योगो रिसीव करने के लिए, लेने के लिए। फोनिर योगो भेजने के लिए। इल्गुर योगो पढ़ने के लिए। छाजिर योगो तलाश करने के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर लगेगा फ़ोने। फ़ोने का मतलब होता है भेजना। जैसे ही फ़ोने के साथ रियोगो हेयो लगेगा। रियोगो हादा का मतलब होता है इरादा करना, प्लानिंग करना। तो फोने रियोगो हेयो, फंजिल फोने रियोगो हेयो, ख़त भेजने का इरादा किया है, ख़त भेजने की प्लानिंग है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 4 है जी हमारे पास। सपो पार्सल फोने को शिपोयो भेजना चाहता हूँ। क्रोम फिर स्पेस खाली जगह भी है, स्पेस खाली जगह के ऊपर सुपो पार्सल पैकेज उल्लियो दो से ऊपर रखें कि फिर खाली जगह के ऊपर पार्सल रखें, पैकेज रखें। अब 4 ऑप्शन है जी। छुनवा फ़ोन, छाउल तराजू, उफ्यो वो डाक टिकट, फुंगथू इन्वेलप लिफाफा। अब आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, छाउल तराजू। क्यों छाउल भी है, सुपर उलियो नौ से हो, फिर तराजू के ऊपर पार्सल रखें। सवाल नंबर 5 हमारे पास है जी। सुनेम फानन सलामी चूसो। सुनेम कस्टमर, फानन सलाम रिसीव करने वाले आदमी, फानन सलामी चूसो रिसीव करने वाले आदमी का एड्रेस पता। उपता का मतलब होता है ना होना, उमने हो नहीं है। ये कस्टमर रिसीव करने वाले आदमी का पता नहीं लिखा हुआ। फानन सलाम चूसो रिसीव करने वाले आदमी का पता खाली जगह। ने अलगिस्मिदा जी मैं समझ गया। योगी सो ये ने। अब 4 ऑप्शन है जी। पहला स्नेहो, सदा का मतलब होता है लिखना। नेयो हैरानगी का इजहार करना। स्नेहो दूसरा सिशिप्शियो। अब सदा का मतलब लिखना, शिप्शियो का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। सिशिप्शियो प्लीज़ लिखें। तीसरा सस्मिदा लिख चुका हूँ, लिखा हुआ है, लिखा जा चुका है। चौथा सिजिमा से हो मत लिखें। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 सिशिप्शियो प्लीज़ लिखें। ये था जी हमारे पास। आगे हमारे पास है एक्सटेंडेड प्रैक्टिस, रीडिंग की एक्सटेंडेड प्रैक्टिस। पहले 2 सवाल जो हमारे पास वो खाली जगह वाले हैं। सवाल नंबर 1 ईसुपर हांगुंग फ्योनरो, ये पार्सल ये पैकेज हांगुंग फ्योनरो बाय एयर हवाई जहाज़ के ज़रिए फोने को शिपुंदे भेजना चाहता हूँ। कि मैं ये पैकेज ये पार्सल बाय एयर भेजना चाहता हूँ। स्पेस खाली जगह मानी, स्पेस खाली जगह ज़्यादा। नाउल खुद खाता सो, नाउदा का मतलब होता है लगना। नाउल खुद खाता सो, खुद खाता का मतलब होता है मुझे लगता है, मेरे ख्याल में, शायद जब किसी चीज़ के बारे में गैस करते हैं। मानी नाउल खुद खाता सो मेरे ख्याल में ज़्यादा लगेगा, इसलिए खुच्चों कहते हैं फ़िक्रमंद होने को, परेशान होने को। खुज्जंगिमिदा फ़िक्रमंद हूँ, परेशान हूँ। इसको हांगुंग फ्योन रो फोने को शिपुंदे, मैं ये पार्सल बाय एयर भेजना चाहता हूँ।
खाली जगह मानी नाउल खुद खाता सो मेरे ख्याल में खाली जगह ज़्यादा लगेगा, इसलिए खुद जंग मीदा मैं फ़िक्रमंद हूँ, परेशान हूँ। ऑप्शन नंबर 1 खीगान मुद्दत ड्यूरेशन, योगम किराया, उफ्यो डाक टिकट, होजंग पैकिंग। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, योगम किराया। हाँ जी, एक्सटेंडेड प्रैक्टिस रीडिंग सवाल नंबर 2 छोनन मियोंग सा, छोनन में मियोंग सा हेयर ड्रेसर नाई स्पेस खाली जगह तागो शिपोसो। तादा का मतलब होता है लेना, हासिल करना। अब तागो शिपोसो लेना चाहता हूँ इसलिए, छोनन मियोंग सा स्पेस खाली जगह, तागो शिपोसो मैं हेयर ड्रेसर स्पेस खाली जगह लेना चाहता हूँ इसलिए, इरियो इरे इतवार को मियोंग खियो हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग, हसमिदा लेता हूँ, हासिल करता हूँ। मैं मियोंग सा मैं हेयर ड्रेसिंग का खाली जगह तागो शिपोसो लेना चाहता हूँ इसलिए, इरियो इरे इतवार को मियोंग खियो कुल हसमिदा हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग लेता हूँ, हासिल करता हूँ। नीचे 4 ऑप्शन है जी, शिमुनचंग शनाख्ती कार्ड, तुंगक जंग रजिस्ट्रेशन कार्ड, छाग्युक जंग सर्टिफिकेट, हाक्सिंग जंग स्टूडेंट कार्ड। तो यहाँ पर क्या लगेगा, छाग्युक जंग सर्टिफिकेट। सवाल नंबर 3 थाम अन्य मुने, थाम का मतलब होता है मुदरजा झैल, थाम मुदरजा झैल, अन्य मुन मालूमात, थेहान का मतलब होता है के मुतालिक, के बारे में, सलम्योंग वजाहत, सलम्योंग रो माच्छी आनंद, माच्छी आनंद का मतलब होता है गलत, बच्चे आनंद को सन मुश्मी का गलत कौन सी है। तो मुदरजा झैल मालूमात के मुताबिक गलत वजाहत कौन सी है, ये मालूमात हम देखते हैं, फिर हमने इसमें से गलत वजाहत तलाश करनी है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है कंप्यूटो बुसांग क्यूयो, कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर, बुसांग होता है फ्री मुफ्त, क्यूयो ट्रेनिंग एजुकेशन, कंप्यूटर की मुफ्त ट्रेनिंग, मुफ्त एजुकेशन। आगे लिखा हुआ है जी इलशी वक्त और दिन, इलशी का इल का मतलब हो गया दिन, शी का मतलब हो गया वक्त। तो दिन और वक्त यानी कौन से दिन कौन से वक्त। ओवर ईशिबित 5वें महीने की 20 तारीख को, खुम्योल जुम्मे वाले दिन। आगे लिखा हुआ है जी देशी सो तासशी यानी ओहू देशी, देशी सो ओहू तासशी यानी शाम 4 से लेकर 5 बजे तक। जैसे 16 लिखा है इसका मतलब 4 होता है, लेकिन 4 कौन से 4 PM यानी ओहू नेशी, फिर आगे ओहू तासशी यानी 5, 1 घंटे की ट्रेनिंग है। फिर उसके बाद है छांगसो लोकेशन जगह, छुमिन सेंटर समचंग। अब छुमिन सेंटर होता है जी कम्युनिटी सेंटर, वेलफेयर सेंटर, छुमिन सेंटर समचंग वेलफेयर सेंटर की 3री मंजिल। मुनी इंक्वायरी मज़ीद मालूमात के लिए, आगे फ़ोन नंबर दिया हुआ है जी 0234523224। ये मज़ीद अगर इस बारे में कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास। अब इसकी जो हमारे पास नीचे वजाहतें दी हैं, फिर दोबारा ऊपर सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बादशी आनंद गलत, हमने गलत वजाहत तलाश करनी है। अब क्या कहते हैं जी, पहला कंप्यूटर स्वोप ओहुए शीजा खामिदा, कंप्यूटर की कोर्स या क्लास दोपहर में शुरू होगी। दूसरा हंशिकान दोआन क्यूकुल हल जीजेंगे मीदा, 1 घंटे की ट्रेनिंग या क्लास होगी। तीसरा कंप्यूटर फेउरोमियन, कंप्यूटर सीखने के लिए थोन ले आमिदा, रकम अदा करनी पड़ेगी यानी फ़ीस देना होगी। चौथा छुमिन सेंटर समझेंगे सो कंप्यूटर फेउमिदा के वेलफेयर सेंटर की 3री मंजिल पर कंप्यूटर सीख सकते हैं। अब बताएं जी कौन सी वजाहत गलत है। इसके मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ 3 नंबर वजाहत गलत है कि कंप्यूटर सीखने के लिए रकम अदा करना होगी, तो ये गलत है। यहाँ पर ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर मूसांग क्यूयो, कंप्यूटर की फ्री ट्रेनिंग, फ्री एजुकेशन, मुफ्त ट्रेनिंग। ये था हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आ गए होंगे। अब ये था चैप्टर 29। उसके बाद हम क्या करते हैं, चैप्टर 30 की तरफ जाएंगे जी। आपने अच्छी तरह वोकैबुलरी को याद करना है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या अंडरस्टैंडिंग में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम आपको पूरी तरह उसमें सेटिस्फाई करेंगे और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको क्लियर कर देंगे। और इसके साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी लेसन्स की वीडियो और इसके अलावा भी जो वीडियोज़ आ रही हैं इन्फॉर्मेशन की, वो सारी आपको प्रॉपर टाइम पर मिलती रहें और आप अच्छी तरह लर्न कर सकें। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।